नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक विशेष कहानी की। ये कहानी जो है वो एक डाकू की है। एक डाकू था, डाके डालता था, लोगों को मारता था और उनके रुपए, बर्तन, कपड़े, गहने लेकर गायब हो जाता था। पता नहीं उसने कितने लोगों को मारा, पता नहीं कितने पाप किए। एक बार एक स्थान पे बड़ी कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे, बड़े बड़े लोग आए थे। डाकू भी गया। उसने सोचा कि कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी और कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देकर देखकर लूट लूंगा। कोई कैसा भी हो, लेकिन माना जाता है कि वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। और यही वजह है कि प्राचीन काल से हमारे देश में सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने और वहाँ कुछ देर को किसी दूसरे बहाने जाने से भी लाभ होता है। यह कथा जो है उस कथा का जो प्रभाव था, या आप कह सकते सत्संग का जो प्रभाव था, उस डाकू के मन पर भी कुछ न कुछ अवश्य पड़ा। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा सुनकर वह घबरा गया। वह साधु के पास गया कि महाराज, मैं डाकू हूँ, डाका डालना तो मुझसे छूट ही नहीं सकता। क्या मेरा उद्धार हो सकता है? कृपया कोई उपाय बताएं। उसने साधु से पूछा। साधु ने कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने वाले घर चले गए। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय लिया। वह राजमहल की ओर चला। पहरेदार ने पूछा, कौन हो? झूठ तो वो चुकी छोड़ चुका था, तो डाकू ने कहा, मैं डाकू हूँ। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से अप्रसन्न हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं तो पूछ रहा था, नाराज क्यों होते हो, जाओ। वह भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकलने लगा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या लेकर जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक है। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ के ले जाते हो? डाकू ने झूठ तो चूंकि बोलना छोड़ दिया था, तो उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था और वो जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया है तो वो भी सत्य का ही प्रभाव है, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी नहीं जाने देता। डाकुओं के मन में उस दिन के साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई और उसका डर एकदम चला गया। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा ना गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम भी अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वो जरा सी झिझक नहीं थी, उसे सत्य का भरोसा हो गया था और उसने कहा कि डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कि कोई साधारण वस्तु है और ये बहुत चिढ़ने वाला जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मच गया। जवाहरात की पेटी नहीं थी। पहरेदार से पता लगाने पर राजा ने डाकू को ढूंढकर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ा तो दूसरा पाप उससे अपने आप छूट गया। तो कहते हैं ना कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा। तो कोशिश करें अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। महात्मा गांधी जी ने भी जीवन में सत्य को अपनाने के बाद ही उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन आप उनके जीवन में जो उनकी उन्नति हुई उससे भी देख सकते हैं। तो सत्य का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत व्यापक होता है, बहुत लंबा होता है, इसलिए हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस सत्य के प्रभाव की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।